अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। जय श्री कृष्णा। Very good evening once again. Welcome to my channel. Shalini Bhatia is here once again. God bless you all. Guys, I am here little bit too late today as I was busy in some other work. So very first I want to wish you happy Janmashtami. May Lord Krishna bless you all. As you are aware, tomorrow there is a Janmashtami, so I brought some vocabulary regarding Janmashtami, but it is not my intention that you speak in English regarding Janmashtami. Whatever, जैसे भी आप बोलते हैं वैसे बोलिए, आपकी जो लैंग्वेज है, but just for the sake of knowledge I want to give you some vocabulary regarding Janmashtami. Jai Shri Krishna once again. So look at the board. See, very first I will again say you Radhe Krishna. You are aware guys, the festival of Krishna Janmashtami is around the corner. Around the corner means आने वाला है. It means tomorrow it is. This year it will be celebrated on 30 August. Krishna is Lord Vishnu's 8th और 9th incarnation. मुझे ये confirm नहीं है कि 8th है या 9th है. मैंने दो जगह पर अलग अलग देखा है. That's why I written both of the numbers 8th and 9th. Incarnation avatar. Lord Krishna was born on this day to destroy Mathura's demon King Kans, है ना. मथुरा के जो डेमन थे यानी कि राक्षस बोला जाता था उनको, कंस थे वो, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको मारने के लिए कृष्ण जी का जन्म हुआ था एंड वो उसके और भी क्या थे उनके कृष्ण जी के मैटरनल अंकल यानी कि मामा, जो मामा होते हैं जो मदर की साइड के होते हैं उनको मैटरनल बोलते हैं. नाना है तो वो मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे, है ना. नानी है तो मैटरनल ग्रैनी होंगी, ऐसे ही मामा मैटरनल अंकल. एज कृष्णा इज बॉर्न एट मिडनाइट, यानी कृष्णा जो है वो आधी रात में पैदा हुए, यानी कि डेड ऑफ द नाइट भी बोलते हैं आधी रात को. तो द पूजा या फिर वर्शिप, है ना, इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग निशिता काल. एक निशिता काल एक वो समय है, उस समय ये पूजा की जाती है. देयरफॉर दिस ईयर अमिड द कोरोना वायरस पेंडेमिक, यू नो, महामारी, है ना. तो द अष्टमी तिथि विल कमेंस माने अष्टमी तिथि जो है वो स्टार्ट होगी. स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट एट 11:25 या फिर 11:25 या फिर 11:59 PM पर ये स्टार्ट होगी ऑन 30 अगस्त एंड विल एंड ऑन 31 अगस्त एट 12:44 और 1:39 AM. ओके. डिवोटीज का मतलब होता है हम भक्तगण, श्रद्धालु. रेवरेंड भी बोला जाता है, डिवोटीज भी बोला जाता है. सी, डिवोटीज हु ऑब्जर्व अ फास्ट. ऑब्जर्व अ फास्ट मतलब टू कीप अ फास्ट. ऑब्जर्व अ फास्ट भी बोला जाता है और कीप अ फास्ट, कॉमा, कैन ब्रेक इट ओनली आफ्टर 9:44 AM के बाद वो ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं व्रत को 31 अगस्त, यानी कि खोल सकते हैं व्रत को. इफ दे कांट वेट, अगर वो वेट नहीं कर सकते दिस लॉन्ग टू ब्रेक अ फास्ट, वो नहीं कर सकते इतने लंबे समय तक, देन कैन डू द पाराना. पाराना मीन्स भी है टू ओपन द फास्ट, है ना. आफ्टर 5:59 कंस वांटेड टू किल हिज नीस नेफ्यू. कंस जो थे वो कृष्ण जी के मामा थे और वो अपनी बहन के बच्चों को यानी कि नीस और नेफ्यूज़ को, 8 बच्चे थे उनके, ही वॉन्टेड टू किल, क्योंकि उन्हें पता था देयर वॉज ए प्रोफेसी, देयर वॉज ए फोरकास्ट, भविष्यवाणी. प्रोफेसी भविष्यवाणी थी कि जो उनकी सिस्टर का जो 8th बच्चा होगा, 8th चाइल्ड होगा, ही विल किल हिम, ही वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, हिज डिस्ट्रक्शन, उनकी बर्बादी का वो कारण बनेंगे, है ना. तो कंस वांटेड टू किल हिज नीस एंड नेफ्यू, भांजे भांजियाँ, एज अ प्रोफेसी रिवील्ड, एक प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, उसमें पता चलता है दैट कपल्स कौन हुए,
वासुदेव एंड देवकी, वासुदेव और देवकी जो थे कृष्ण जी के पेरेंट्स, है ना, उनका जो बेटा होगा वुड किल कंस, वो कंस को मारेंगे समडे, किसी भी दिन, है ना। तो एवरी ईयर डिवोटीज सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, है ना, तो सेलिब्रेट मनाते हैं इस शुभ दिन को, इस शुभ फेस्टिवल को बाय ऑब्जर्विंग अ फास्ट, यानी कि बाय कीपिंग अ फास्ट, ओके, एंड प्रेइंग टू लॉर्ड कृष्णा, प्रेयर करते हैं लॉर्ड कृष्णा से, एंड कैन बी ब्रोकन आफ्टर ऑफरिंग देयर प्रेयर्स, अपनी प्रेयर को ऑफर करने के बाद, अपनी प्रेयर करने के बाद वो अपना व्रत खोल सकते हैं टू हिम, उनको ऑफर करने के बाद। एज पर स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स माने क्या होता है, ग्रंथ, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं जैसे महाभगवत गीता है, रामायण है, श्री रामायण है, महाभारत है, ये दीज आर अवर स्क्रिप्चर्स। तो स्क्रिप्चर्स लॉर्ड कृष्णा वाज बोर्न एट मिडनाइट, यानी कि स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है कि लॉर्ड कृष्णा आधी रात में पैदा हुए। सो एन आइडल ऑफ द इन्फेंट, आइडल माने मूर्ति, इन्फेंट न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी, छोटा बच्चा, तो छोटे बच्चे की यानी कि उनकी आइडल यानी कि मूर्ति को क्या किया जाता है, इस वॉश, धोया जाता है, वॉश किया, नहलाया जाता है उनको, है ना, एंड प्लेस्ड इन अ क्रैडल, क्रैडल मतलब पालना, आपने देखा होगा झूले में झुलाते हैं पालने में कृष्ण जी को, दैट इज क्रैडल। बेबी सिट, वी कैन से बेबी सिट ऑल्सो, या फिर क्रैडल, तो क्रैडल में उनको रखा जाता है एट दैट टाइम इन टेम्पल्स, यानी कि नाइट में 12 o'clock में, सभी मंदिर में ऐसा करते हैं। पीपल सिंग हिम्न, हिम मतलब भजन, भजन गाते हैं लोग, है ना, एंड गो इन प्रोसेशन, प्रोसेशन व्हाट इज दिस, जुलूस एंड झांकी, बारात को भी प्रोसेशन बोला जाता है, बारात की इंग्लिश में क्या होती है, प्रोसेशन, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग जाते हैं एक साथ डांस करते हुए गाते हुए, एंड द सेम इज द केस विद द जुलूस और झांकी। एंड लेटर टेक ऑफरिंग्स, ऑफरिंग्स मतलब क्या होता है, प्रसाद, तो ऑफरिंग को प्रसाद क्यों बोला है, बिकॉज ऑफरिंग क्या होता है, पहले हम भगवान को, लॉर्ड कृष्णा को, जिसको भी हम कुछ ऑफर करते हैं, है ना, फ्रूट्स है, स्वीट्स है, मिठाई है, हम ऑफर करते हैं, एंड अमंग दैट ऑफरिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिवोटीज, वो भक्तों में बांटा जाता है, दैट्स वाई प्रसाद इज कॉल्ड ऑफरिंग्स, दिस इज देयर इज अ लॉजिक, है ना, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हम प्रसाद को ऑफरिंग क्यों बोलते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स रिगार्डिंग जन्माष्टमी, है ना, तो आप इनको यूज कीजिए, एंड विश यू ऑल हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, मे कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा bless you all. Enjoy Janmashtami and keep fasting, keep singing a song, and wish you all happy Janmashtami once again. Bye children.